जी, हम लगभग काफ़ी सारी स्टेट्स हम कवर करने वाले हैं, तो हर स्टेट में मौका मिलना चाहिए और मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं आगे। 100% में से बेस्ट आउट ऑफ 100% निकालना हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमें पता है कि आज जितने लोग स्टेज पे खड़े हैं वो बेस्ट ही सिलेक्ट हुए हैं। और अभी हम बहुत बड़ा एक टैलेंट हंट लेकर आ रहे हैं जो 30th ऑफ दिसंबर को ही है, दिल्ली में ही है। आप प्लीज़, बहुत सारे लोगों से मैं खुद बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आइए, जुड़िए और इस टैलेंट हंट का पार्ट बनिए। क्या आप भी लगवाते हैं इंजेक्शन? क्या आप भी खाते हैं गोलियां सर्वाइकल, बैक एक, जॉइंट्स पेन के लिए? पाएं 3 दिन के अंदर इंस्टेंट पेन रिलीफ, पाएं इन दवाइयों से मुक्ति। शालीमार बाग के अंदर नीचे दिए नंबरों पर करें संपर्क। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र दमन दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21वीं सदी का लगभग पहला क्वार्टर बीतने को है और आज भी कलाकारों को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। भले ही आज बहुत माध्यम है, ना केवल फिल्मी माध्यम रह गया है, अपितु कई सारे थिएटर हैं, रंगमंच हैं और OTT प्लेटफॉर्म है। कई प्लेटफॉर्म आ गए हैं कलाकारों के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें अपने टैलेंट को शो करना पड़ता है। किसी ना किसी जगह पर आके उनको अपनी प्रतिभा दिखानी पड़ती है और ऑडिशंस देना पड़ता है। तो आज हम इसी तरह के एक ऑडिशन टेस्ट में हैं। हमारे साथ में हैं टैलेंट हंट डिजिटली फेमस, जो एक कार्यक्रम कर रहा है, ऑडिशन ले रहा है, और निधि बख्शी जी हमारे साथ में हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का जो आज ऑडिशन चल रहा है, इसमें किस किस तरह के कलाकारों को ये ऑडिशन ले रहे हैं, इनकी क्या क्या डिमांड्स हैं और ये किस तरीके से कलाकार को परखते हैं। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप जो ऑडिशंस ले रहे हैं, क्या आपकी प्रिपरेशन है, क्या योजना है? कहीं हमें पता लगा है कि किसी मूवी के लिए ऑडिशंस चल रहे हैं। जी हाँ, ये सिर्फ मूवीज़ ही नहीं, वेब सीरीज़, थिएटर, इस तरह के कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटली फेमस आगे देने वाला है, जो ऑडिशंस अंदर चल रहे हैं। तो इसमें सभी तरह के कलाकारों ने भाग लिया और हम जब जज करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका टैलेंट सभी के ऊपर पॉइंट्स होते हैं और बहुत अच्छा देखने को मिला और आशा करते हैं कि हमें बहुत सारा टैलेंट आज मिले यहाँ से। देश के कितने हिस्सों में आप जाएंगे आर्टिस्टों को खोजने के लिए? जी, हम लगभग काफ़ी सारी स्टेट्स हम कवर करने वाले हैं, तो हर स्टेट में मौका मिलना चाहिए और मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं आगे, तो हमारी पूरी तैयारी है। निधि जी, आज के दौर के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट हर युवा के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, हर व्यक्ति के अंदर है। हम देखते हैं कितनी रील्स आती हैं, मीम्स आते हैं, तो ऐसे में उसके बाद भी ऑडिशंस की कितनी ज़रूरत रह जाती है? नहीं, ऑडिशंस की ज़रूरत तो रहती है, क्योंकि हमको एक सीरियसनेस कितनी है एक आर्टिस्ट में, वो ऑडिशंस के दौरान ही पता चलता है। ऑफ कोर्स रील्स बन रही हैं, रील्स पे एक्टिंग भी हो रही है, लेकिन जो एक्टिंग मटेरियल हमें चाहिए अपनी वेब सीरीज़ या थिएटर के लिए या मूवीज़ के लिए, उसमें जो बारीकी देखनी पड़ती है तो वो ऑडिशंस के थ्रू ही पता चलती है। और आगे क्या प्रोग्राम है आपका? 30 तारीख को भी हमें पता लगा है कि कुछ आपका कार्यक्रम आगे तक जाएगा। जी, 30 तारीख को डिजिटली फेमस एक बहुत बड़ा टैलेंट हंट शो लेकर आ रहे हैं। एक बहुत मेगा इवेंट है जिसमें हर तरीके के आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो एक्टर हों, मॉडल हों, कॉमेडियन हों, थिएटर आर्टिस्ट हों। तो उनको एक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। और एक मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय, तो उनकी मौजूदगी भी रहेगी। तो 30th को हम बहुत एक्साइटेड हैं। 30th को ज़्यादा से ज़्यादा अपना टैलेंट और हुनर दिखाने के लिए आप सामने आएँ। ये एक अच्छा मौका है और इस मौके को गवाइए मत, इसको पकड़िए। तो 30th को हमसे मिलिए और कांटेक्ट कर सकते हैं आप डिजिटली फेमस के पेज से, तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गूगल फॉर्म आपको फिल करना होगा जिसकी आपको एक ID कोड मिलेगा, तो आप इस तरह से हमें ज्वाइन कीजिए। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आज के दौर के अंदर भी कलाकारों को अपना निखार दिखाना पड़ता है, अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है, तो किस तरीके से ऑडिशंस जो आते हैं इसके अंदर आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज़ क्या है कि जहाँ इंस्टाग्राम है एंड रील्स है, इतना एक्सपोजर है,
तो उसमें रील्स बना बनाकर जो टैलेंट बच्चों ने एक पूल ऑफ टैलेंट हो गया है एंड उस 100% में से बेस्ट आउट ऑफ 100% निकालना हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि हमें पता है कि आज जितने लोग स्टेज पे खड़े हैं वो बेस्ट ही सिलेक्ट हुए हैं और इस बेस्टेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीबॉडी। तो ये जो ऑडिशंस चल रहे हैं इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? इसमें किसी भी स्ट्रीम से आप आ सकते हैं, चाहे आप राइटर हैं, चाहे आप डांसर हैं या आप एक्टर हैं, पोइट हैं, तो इवन cinematographer हैं, एनी स्ट्रीम, एनी फील्ड, एंड वी आर ऑल रेडी एंड the amount of talent and the intensity of potential जो एक डिजिटल कलाकार इसमें पुट इन कर रहा है और जो हमें टैलेंट देखने को मिला है दैट इज़ कमेंडेबल। हाँ, तो जैसे कि हमने कहा भी कि ये तो आपके पास तो बहुत बड़ा खजाना हो गया कि आपके वो राइटर भी, एक्टर भी, डायरेक्टर भी और सिनेमाटोग्राफर भी आपने बताया। तो ये हमने देखा है कि आज के दौर में जैसे बात कर रहे थे हम अभी निधि जी से, तो एक कहते हैं ना कि गला काट प्रतियोगिता है, थ्रोट कट कंपटीशन, तो इस पे क्या कहेंगे? सर, इट इज़ अ सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बिकॉज़ ये बहुत क्लीशेड लगता है। शायद हम लोगों के फादर मदर या हमसे भी सभी ने कहा है कि जो सेकंड रनर अप होता है या फर्स्ट रनर अप होता है उसको कोई याद नहीं रखता, द फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड। सो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी हैविंग सेड दैट कि ऐसा नहीं है कि सेकंड और थर्ड वाले ने मेहनत नहीं करी, फर्स्ट वाले ने बहुत थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करी, सो ही इज़ देयर, दैट्स इट। मैडम 30 तारीख के बारे में क्या बताएंगे? सर, शुरुआत आज से हुई है दिल्ली से एंड अभी आप सिर्फ काउंटिंग करिए कि इंडिया के कितने सारे पार्ट्स में ये जाएगा, कितना सारा टैलेंट हमारे पास आने वाला है, बिकॉज 30th of December is a mega day, is a huge day, is a huge event for digitally famous. We are so waiting for that day because उस दिन लॉन्च है, हमारा टैलेंट लॉन्च है और कहीं इंडिया के किसी भी पार्ट से कोई भी बच्चा, कोई भी कलाकार आ सकता है और अपना टैलेंट दिखा सकता है। रचना जी, कितने आर्टिस्टों की आपको ज़रूरत है, कितने कलाकारों की आपको तलाश है? सी, जितना ज़्यादा उतना कम सर, हमें बहुत खुशी होती है और बहुत प्राउड भी फील होता है कि इंडिया में इतना टैलेंट है। वी आर सो प्राउड। इसी बीच में यहाँ पर जो ऑडिशन चल रहे हैं और एक और गेस्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मनोज बवेजा जी। हम आपको बता दें कि जाने माने यूट्यूबर हैं, आपने इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूट्यूब वीडियोस में ज़रूर देखा होगा, एक्टिंग से संबंधित ये वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं, बात करते हैं। मनोज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मनोज जी, जो अभी ऑडिशंस चल रहे हैं और क्या अभी आपने देखा टैलेंट्स, किस किस तरह का टैलेंट आ रहा है? मतलब सीरियसली मज़ा आ गया जो आज हमने ऑडिशंस लिए हैं। हमने बहुत ज़बरदस्त ऑडिशंस लिए हैं और हमने कुछ बहुत अच्छे टैलेंट्स को शॉर्टलिस्ट भी किया है। और मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो ऑडिशंस आज हुए हैं ये एंड नहीं है, ये जस्ट स्टार्ट है। अभी हम बहुत बड़ा एक टैलेंट हंट लेकर आ रहे हैं जो 30th of December को ही है, दिल्ली में ही है। आप प्लीज़, बहुत सारे लोगों से मैं खुद बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आइए, जुड़िए और इस टैलेंट हंट का पार्ट बनिए और अपना टैलेंट आजमाइए। क्या बता, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपकी इंतज़ार कर रही हैं। सर, दिल्ली में वैसे ना बहुत सारे फेक ऑडिशंस होते हैं, तो हम लोगों ने एक बहुत रियल टाइप का ऑडिशन किया है और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है अभी, तो उसके लिए हमें टैलेंट की ज़रूरत है। तो आज बहुत सारे लोग आए हैं जो ऑडिशन दे के गए हैं और उसमें से हमें बहुत सारा अच्छा टैलेंट मिला भी है। और अब एक 30th को ना टैलेंट हंट प्रोग्राम है, उसके लिए लोग आएँ ताकि हमें और टैलेंट मिले, क्योंकि हमारे बहुत ही सारी चीज़ें जो हैं वो लाइंड अप हैं और हमें बहुत सारा कंटेंट जो है OTT के लिए एक तरीके में दिल्ली में मतलब क्वालिटी कंटेंट बनाना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे टैलेंट की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि 30th को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पहुँचे और मिलते हैं बाकी 30th को। तो किस तरीक़े का पैरामीटर्स रहता है आपको किसी आर्टिस्ट को पिक करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए? पैरामीटर तो सर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि उसके अंदर एक लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। ये हाँ, ये होना चाहिए कि मतलब मैं अपने पर्सनल काम या जो भी चीज़ें हैं वो सब छोड़ दूंगा और सारा ध्यान जो है मैं इस पे ही दूंगा। मतलब होता क्या है कि इस काम में कि लोगों को अगर जैसे कोई शादी में जाना है
तो उसके लिए शादी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए या बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। ये एक तरीके की कमिटमेंट है कि अगर करना है तो करना है। फिर हम देखते हैं कि ऑडिशंस में पैसों की कहाँ ज़रूरत आती है। ऑडिशंस तो लिया जाता है कि जस्ट एक हम किसी को आजमा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए कि वो कितना टैलेंटेड है, आर दे डिज़र्विंग दैट टाइप ऑफ कंटेंट। हम डिज़र्व तो सभी करेंगे ऑब्वियसली, बट जो हमारा जो कंटेंट है उसमें वो डेवलप हो रहे नहीं हो रहे, तो ऑडिशन इस करके लिया जाता है। बट कई लोग होते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं टैलेंट को। टैलेंट भी एक टाइम आकर ना वो भी बेचारे मायूस हो जाते हैं कि पैसे दे देकर और ऑडिशंस में जाकर उनको कुछ नहीं मिलता। अब कहते हैं कि मुंबई एक माया नगरी है, वहाँ जाकर अपना फिर आजमाते हैं लक, बट वहाँ पे जाने के लिए भी बहुत पैसा लगता है, रहना खाना पीना अपने परिवार से अलग। तो ऐसा एक माहौल दिल्ली में क्यों ना दिया जाए बच्चों को जो कि एक जेन्युइन रीज़न से, जेन्युइन टाइप से आए, जुड़ें और उनको एक रीज़न मिले जोड़कर काम करने का, और हमारे को भी मिले, अच्छा टैलेंट मिले। तो यही सोच के हमने अपना एक प्रोजेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, फेमस प्रोडक्शंस एंड डिजिटल कलाकार जो टीम है यूट्यूबर्स, हम दोनों ने मिलकर के उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक्सप्लॉइट होते हैं बहुत सारे बच्चे। तो हमने सोचा एक हम डिजिटली फेमस करके हम एक प्लेटफॉर्म दें जिसके अंडर हम बहुत सारे टैलेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, वो अपना टैलेंट दिखाने का, उनका टैलेंट दिखाने का, हम उनको टैलेंट दिखाने का स्टेज दे रहे हैं जहाँ हम टैलेंट देख सकें उनका और लोगों को भी दिखा सके। और हम दिखा सकते हैं कि दिल्ली में जो इतना अच्छा टैलेंट है, मुंबई जाते थे वहाँ पे एक्सप्लॉइट वहाँ पे भी होते थे, दिल्ली में ही ऐसा स्टेज उनको हम प्रोवाइड करें कि यहाँ से ही उनको ऑडिशन की नौबत वहाँ तक जाने का ना मिले, यहीं पे हो जाए उनका काम।